के आगे धरना प्रदर्शन होगा। बिहार की जनता को मारने के लिए छोड़ा नहीं गया। अस्पताल से बाउंसर को हटाया जाए। दवाई जहां से लाना हो रहा है वो कहते हैं अस्पताल में ही दवाई लो, यही खाओ, बाहर का खाना नहीं जाने दिया जाता है। कोई बात नहीं, बाहर खाएंगे ना, उसके लिए भी सेट नहीं है। भी गरीब का नहीं होता इलाज। सरकार यदि मेदांता पर अंकुश नहीं लगाई, एशियन पर और ये गलत नर्सिंग होम पर, तो एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बिहार बंद भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। पुत्रा में आयुष्मान भारत में एक बहन को मार दिया गया, वो सब लोग धरना पर थे। एशियन हॉस्पिटल लूट का अड्डा है, मौत का कारण बना हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मेदांता ने बक्सर के पेशेंट को 8 लाख रुपया वसूल के बाउंसर के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया। ये देखिए जयप्रभा, जबकि नाम उनका होना चाहिए बड़े जयप्रभा के नाम से दिया गया। मेदांता बड़ा अक्षर में, जयप्रभा छोटा अक्षर। ये देखिए, मैं परसों भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं, डिप्टी सीएम साहब से। मुख्यमंत्री जी बराबर उसकी सराहना करते हैं। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी को, एक कमेटी बना दिया जो मेदांता और प्राइवेट स्कूल में रहे, प्राइवेट अस्पताल में रहे। क्या वो 25 से 30% गरीब आदमी का इलाज फ्री में करते हैं या नहीं? पटना में बैंक कर्मी की मौत, 26 लाख का बिल परिजनों ने। ये देखिए, मेदांता में 26 लाख का बिल, उसके बाद मौत। मुन्ना राय का 9 लाख का बिल, उसके बाद मौत। 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखे जाते, कोई कागज नहीं देता है, डराता है, धमकाता है। वह डॉक्टर राजीव है जो वो बिल्कुल, डॉक्टर रवि जो बिल्कुल क्रिमिनल की तरह एटीट्यूड करता है। उसी कोस्टा का सामान लेना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के ज्वाइन कर लिए, आपने चलाया। 13 लोग अमित शाह के रैली में मरे, आपने चलाया। करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और ना करनी चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं गलत तरीके के पक्ष में हूं। जो घटना घटी, जिस तरीके से कानून का मजाक बनाया गया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यह कह देने के बावजूद, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं पर्सनली आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश के सभी इनकाउंटर की पूरी जांच है, लेकिन इलाज भी है। लूट पूरा है, लूट ऐसा कोई 1% अस्पताल होगा जहां लूट नहीं होगी, लेकिन 10% डॉक्टर हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत अस्पताल खोले हुए हैं, नॉर्म्स के तहत खोले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये बंद कब होगा। मैं आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि जितने बिहार में, पटना में खास तौर पर बाईपास में जितना नर्सिंग होम है, बस स्टैंड में, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, ये सब इकोनॉमिकल प्रेशर करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का शोषण करते हैं। जो दूसरा, सभी जिला के सदर अस्पताल से पेशेंट ट्रांसफर करने का पैसा लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सभी जिला के कुकुरमुत्ते के तरह जो नर्सिंग होम खुला हुआ है, वहां से एम्बुलेंस वाले को पैसा और लड़की परोसा जाता है। एम्बुलेंस वाले को सभी बाईपास से लेके सभी जगह का पूरा पैसा पदाधिकारी को जाता है। एशियन हॉस्पिटल किसका है?
इसमें नेता लोग उद्घाटन किए हैं। एसपीएन हॉस्पिटल का मालिक बहुत बड़ा रैकेटर है, सिर्फ लूटता है। और ये मेदांता का डायरेक्टर रवि, अस्पताल से बाउंसर को हटाइए। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तरह तरह के लोग हैं, विभिन्न लोग हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियन बड़े बड़े माफिया को, बालू माफिया को एमएलसी बनाएंगे, अब 47 वाले को 57 वाले को मोकामा में टिकट देंगे, और पार्टी पूरे बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 70% 47 माफिया को टिकट देती है, उसका जिंदाबाद पब्लिक क्यों लगाती है? गोडसे का जिंदाबाद क्यों? हमारे देश में रावण को पूजा जाता है, हमारे देश में गोडसे को पूजा जाता है। नफरत पैदा करने की और इस तरह की प्रपाती पॉलिटिशियन ने किया है, ये गलत है। अपराधी, माफिया, आतंकवादी का नारा नहीं लगना चाहिए और उससे चुनाव लड़ना से वंचित रखना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। कोई हो, लेकिन जब एक्शन का रिएक्शन, जोगी जिंदाबाद हो सकता है, बरजेश सिंह जिंदाबाद हो सकता है, शंकर जिंदाबाद हो सकता है, ब्रजभूषण जिंदाबाद हो सकता है, विनीत जिंदाबाद हो सकता है, मोकामा में 47 जिंदाबाद हो सकता है, बालू माफिया जिंदाबाद हो सकता है। ऐसे लोग इस देश में हैं जिसकी अपनी सोच होती है, वो किसी का जिंदाबाद लगाता है। भाजपा ने गिरफ्तारी की मांग की, लोगों ने नाराबाजी की। सर भाजपा का कोई धंधा नहीं है। भाजपा से बड़ा दुनिया में आतंकी अपराधी दल की बात नहीं कर रहा, उसमें जो लोग हैं, कोई दल खराब नहीं होता, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो अपनी बात करें। इन लोग की पूरी जांच हो, जो लोग बड़े तोप खान वाली बात करते हैं। नहीं लग सकता ये नारा, किसी भी अपराधी का नारा नहीं लगाना चाहिए, करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और ना करनी चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं गलत तरीके के पक्ष में हूं। जो घटना घटी, जिस तरीके से कानून का मजाक बनाया गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यह कह देने के बावजूद, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं पर्सनली आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश के सभी इनकाउंटर की पूरी जांच। यह फेक था, इनकाउंटर अपराधी का हो, लेकिन अपराधी का हो, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हो, क्या सिर्फ सियासत के लिए नहीं हो, तो आपका कहना है पुलवामा को रोकने के लिए नहीं हो। अतीक अहमद अपराधी नहीं था? अतीक अहमद वगैरह बाकी जो असद उसके बेटे थे अपराधी। मैंने कौन कहा, किसने अपराधी न? मैंने कहा अपराधी का हो, जब अपराधी काउंटर करे तब ना, जब वो जेल में कानून के तहत है तब कैसे? असद का जो इनकाउंटर हुआ, सर आप उससे देखिए, इनकाउंटर हुआ क्या उठा के लाया गया? मैं एक बात बोलूं, अमित शाह जी के रैली में 14 आदमी मर गया, ये ब्लैकआउट कहां से कर दिया? आपने चला रहे क्या? 40 शहीद हुए पुलवामा में, मरवा दिया गया, जिसको सतपाल जी ने कह दिया कि बीजेपी ने मरवाया सत्ता में आने के लिए। ब्लैकआउट क्यों कर दिए? 40 शहीद। एक अपराधी के लिए मुझको समझ में नहीं आता है, उसके 40 शहीद को आप क्यों क्या कर दीजिएगा? मैं आपको जानना चाहता हूं, ये हमको बता दीजिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के ज्वाइन कर लिए, आपने चलाया।
अमित शाह के रैली में मरे, आपने चलाया। चालीस लोग पुलवामा में मर गए। सतपाल ने कहा मैं हेलीकॉप्टर मांगा, सब कुछ मांगा, नहीं दिया, आपने चलाया। अतीक एक अतीक को कब तक, अतीक के नाम पर भाजपा कब तक 40 लाश को दफन करेगी? कब तक महाराष्ट्र के 13 लाश को दफन करेगी? कब तक अतीक का डर दिखाएगी? वो मारा गया, मरने के बाद भी अतीक को जिंदा रखना भाजपा सिर्फ 24 के लिए, लेकिन 40 शहीद के लिए क्यों नहीं? 40 जवान के लिए क्यों नहीं? पप्पू जी, क्या थी उनकी के साथ जो घटना घटी, क्या यह पॉलिटिकल है या वाकई में पॉलिटिकल वेंडेटा? जेल में रहने के बावजूद जो सुरक्षा नहीं दे सके और वहां मारा चला जाए, उस गवर्नमेंट को नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। नर्सिंग होम जो किसी न किसी माफिया, दलाल, एम्बुलेंस, इन लोगों का पैसा लगा हुआ, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का उस पर कोई रूल आउटपुट नहीं है। 10% सही डॉक्टर को छोड़ दीजिए, मात्र 10, जहां पर लूट है लेकिन इलाज भी है, लूट पूरा है। लूट ऐसा कोई 1% अस्पताल होगा जहां लूट नहीं होगी, लेकिन 10% डॉक्टर हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत अस्पताल खोले हुए हैं, नॉर्म्स के तहत खोले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये बंद कब होगा। मैं आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि जितने बिहार में, पटना में, खास तौर पर बाईपास में जितना नर्सिंग होम है, बस स्टैंड में, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, ये सब इकोनॉमिकल प्रेशर करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का शोषण करते हैं। जो दूसरा, सभी जिला के सदर अस्पताल से पेशेंट ट्रांसफर करने का पैसा लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सभी जिला के कुकुरमुत्ते के तरह जो नर्सिंग होम खुला हुआ है, वहां से एम्बुलेंस वाले को पैसा और लड़की परोसा जाता है, एम्बुलेंस वाले को, सभी बाईपास से लेके सभी जगह लगभग। मात्र, फिर मैं कह रहा हूं, 10% डॉक्टर। अब आप को आश्चर्य होगा, यह सबसे बड़ी बात है और मैं इसमें बहुत क्लियर हूं कि एक व्यक्ति जो अच्छे डॉक्टर है उसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर तेरान, जिनको 1 रुपया भी भारत का टैक्स नहीं लगता है, जिनको सब पैसा उनके घर में जमा होता है, अकूट पैसा वो लेते हैं। 7 स्टार 8 स्टार होटल है। मेदांता नीतीश कुमार जी ने अच्छे अस्पताल को लाने का प्रयास किया और अरबों रुपया की जमीन बिना पैसे के दे दी गई। कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा अस्पताल को प्रयास करना चाहिए। इसके पहले पारस को भी लाया गया, एक एमपी के है पारस और मेदांता के कंपटीशन में मेदांता ने 7 स्टार होटल बना के मेदांता के भीतर 250 रुपया में छोला भटूरा, 80 रुपया में समोसा, 60 रुपया में पानी, बरिस्टा वहीं खुल गई। कोस्टा बिहार में कहीं नहीं है, लेकिन कोस्टा वहां खुला हुआ है। उसी कोस्टा का सामान लेना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है किसी भी कीमत पर। अब आप हमको एक बात बताइए, अस्पताल को मार दिया जाता है अब पेशेंट को। आश्चर्य होगा आपको
कि किस तरीके से पटना में बैंक कर्मी की मौत, 26 लाख का बिल परिजनों ने, ये देखिए मेदांता में 26 लाख का बिल, उसके बाद मौत। मुन्ना राय का 9 लाख का बिल, उसके बाद मौत। 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखे जाते, कोई कागज नहीं देता है, डराता है, धमकाता है। वहां डॉक्टर राजीव है जो वो बिल्कुल डॉक्टर रवि जो बिल्कुल क्रिमिनल की तरह एटीट्यूड करता है, बाउंसर रखता है, आर्मी में रख लिया है, वो पारस से गए हुए हैं, डबल पैसे में पारस ने ले लिया है, पारस से ले गया है डबल पैसे में। आतंक का माहौल पैदा किया गया। ये देखिए जयप्रभा, जबकि नाम उनका होना चाहिए बड़े जयप्रभा के नाम से दिया गया। मेदांता बड़ा अक्षर में, जयप्रभा छोटा अक्षर में। ये देखिए, मैं परसों भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं, डिप्टी सीएम साहब से। मुख्यमंत्री जी बराबर उसकी सराहना करते हैं। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी को, एक कमेटी बना दिया जो मेदांता और प्राइवेट स्कूल में रहे, प्राइवेट अस्पताल में रहे। क्या वो 25 से 30% गरीब आदमी का इलाज फ्री में करते हैं या नहीं? ये सबसे बड़ा मैटर है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो झूठ का वो दिया गया है, कौन जी कहते हैं उसको, आयुष्मान भारत। कल इधर पाटलिपुत्रा में आयुष्मान भारत में एक बहन को मार दिया गया, वो सब लोग धरना पर थे। एशियन हॉस्पिटल लूट का अड्डा है, मौत का कारण बना हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मेदांता ने बक्सर के पेशेंट को 8 लाख रुपया वसूल के बाउंसर के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया। क्या इसको बिहार में लूटने की पूरी छूट दे दी गई? क्या इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगेगा? स्वास्थ्य विभाग से जिम्मेदारी दे और वो आवाज करे कि 25% से 30% प्राइवेट लोग और आयुष्मान भारत पर इलाज हो रहा है कि नहीं, और जो फ्री में 25% गरीब को करना है वो हो रहा है कि नहीं? एक भी गरीब का नहीं होता इलाज। सरकार यदि मेदांता पर अंकुश नहीं लगाई, एशियन पर और ये गलत नर्सिंग होम पर, तो एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बिहार बंद भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। अस्पतालों के आगे धरना प्रदर्शन होगा। बिहार की जनता को मारने के लिए छोड़ा नहीं गया। अस्पताल से बाउंसर को हटाया जाए, दवाई जहां से लाना हो रहा है वो कहते हैं अस्पताल में ही दवाई लो, यही खाओ, बाहर का खाना नहीं जाने दिया जाता है। कोई बात नहीं, बाहर खाएंगे ना, उसके लिए भी सेट नहीं है। $200 की दवाई 800, 600, 1200 में। जांच करते जाओ और वेंटिलेटर पर रख करके बिल बना लो और बाद में मार दो। अभी हम पारस गए थे, उनके बेटा आए हुए हैं, पारस गए थे उधर। इनका ये पत्रकार के बेटे हैं जिनके लिए सुबोध कांत साय ने मुख्यमंत्री जी तक को फोन किया। पेपर में सारा निकला हुआ है। शंभू शरण, सुनील सौरभ श्रीवास्तव हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ रहे। हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ रहे।
ज्ञान रत्न सम्मान इनको 2018 में मिला है, पत्रकारिता रत्न सम्मान 2019 में मिला है, ज्ञान रत्न सम्मान, पत्रकारिता रत्न सम्मान, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य कुसुमकार सम्मान। और वो व्यक्ति आज सारा ऑर्गेनिक फेल हो गया। बाप गए थे वो चल के बोल रहे थे उस दिन, बोल रहे थे, फिर उनको 3 दिनों के बाद नली लगा दिया गया, फिर होश आया 3 दिन तक, और अब वो कह रहे नहीं बचेंगे। हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ शंभू शरण, सुनील सौरभ, सुबोध कांत साहब जी ने मुख्यमंत्री तक को फोन किया, किसी ने सुध नहीं ली। आज हमें खबर मिली तो मैं वहां गया। बिल कितना? 11 लाख का बिल, 11 लाख, 11 लाख शंभू शरण, सुनील सौरभ हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ। आप जिस दिन मेदांता गए थे उसी दिन तेजस्वी यादव से भी आपकी मुलाकात हुई थी। सर मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट कर दिया, मेदांता ने जिस तरीके से व्यवहार किया, जब तक मैं जिंदा हूं आपके अच्छे कामों का स्वागत करेंगे, लेकिन बिहार लूटने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा हमने कह दिया है 25% फ्री में इलाज करना होगा। उन्होंने मुझसे कहा ये बात। वो तो पहले से है, कहा पहले से? पहले से कहा होगा। एक इलाज नहीं होता। मैं यही तो मैंने उस दिन बात वहां कमेटी बैठा दीजिए, आप देखिए कि जब हो रही है नहीं। इन लोग का पूरा पैसा पदाधिकारी को जाता है। एशियन हॉस्पिटल किसका है? इसमें नेता लोग उद्घाटन किए हैं। एशियन हॉस्पिटल का मालिक बहुत बड़ा रैकेटर है, सिर्फ लूटता है। और ये मेदांता का डायरेक्टर रवि, अस्पताल से बाउंसर को हटाइए। बिहार में कोस्टा कहीं नहीं है, लेकिन बरिस्टा में वहां कोस्टा है, और कोस्टा का खाइए। आप अंदाजा कीजिए। आप इसीलिए कोस्टा करवाया गया कि आपके यहां लोग खाएंगे, बाहर से नहीं आएगा। उस कोस्ट पर कोस्टा आई। डॉक्टर तेहरान अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, वो भगवान नहीं है, इंसान है। अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अस्पताल पर अंकुश लगाने की जरूरत है। प्राइवेट गलत नर्सिंग होम के खिलाफ अब जंग होगी, फिर से लड़ाई मुहिम शुरू होगी। कुछ साल पहले भी आपने शुरू किया था शायद, शुरू 55 में किए थे, 90 में। तब सब जगह बोर्ड लग गई थी। लालू यादव जी से मेरा वैचारिक मतांतर हुआ। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच सबके फीस तय हो गए थे, और बोर्ड पर पता चल जाता था कि कितना फीस लेंगे यहाँ। अब तो कौन कब कहां फीस लेगा कहना मुश्किल है। जांच वही होगा जहां डॉक्टर कहेंगे जाने के लिए, दवाई वही लिखी जाएगी जहां डॉक्टर कहेंगे जाने के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, कौन शरण? सुनील शरण सौरभ जी को अविलंब वहां से मुक्ति दिलाई जाए, और इसका इलाज हायर सेंटर कहीं दिल्ली बम्बई में कराई जाए। मैं आग्रह करता हूं नीतीश कुमार जी को, जो नीतीश कुमार जी के अच्छे मित्र भी रहे, अच्छे भाई रहे, वो ये उनका बेटा है। क्या आप लोग इस बच्चे के पिता की मदद नहीं करेंगे? प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं। 11 लाख डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब मैं नहीं बचा पाऊंगा। बताइए, ऑर्गेनिक फेल कर गया। क्या बीतेगा इस पर? इसलिए सरकार से डिमांड है, जो
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के तहत जो नर्सिंग होम नहीं है, जो दलाल और पैसा वाला नर्सिंग होम खोल के रखा है, उस पर बैन करिए, उसको रोक लगाइए। और जो 25 का है और उसके बाद आयुष्मान भारत पर जो है वो हो रहा है कि नहीं, उसको आप वहां पर बैठाइए किसी भी कीमत पर। और खाना, दवाई वहां से, सब कुछ मोनोपोली, पानी वहां से, ये सही नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको निमंत्रण किया था कि ये बहुत बड़ा, मैं आप सबको ईद का कल का मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत बधाई पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता को कि कंप्लीट रूप से पर्वों को सौहार्द प्रेम के रूप में देखकर हम सबको मनाने की जरूरत है। लेकिन ईद के एक दिन पहले ही पटना जंक्शन पर मस्जिद में जुमे की नमाज के